प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी एट असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, ये जो मैं आपको हर हर एक लेक्चर में मैं आपको कोई चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ और प्रत्येक ई व्याख्यान में कुछ नए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नए डायमेंशंस के साथ में मैं आपसे वार्तालाप करता हूँ। और आपको अभी पिछले 2-3 ई लेक्चर्स में मैंने आपको सबमिशन फाइल के बारे में कुछ बताया था कि सबमिशन की फ़ाइल को कैसे जमा कराएंगे, तो उसके लिए क्या क्या बनाना है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था। और मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने उसको, अधिकतर लोगों ने उसको देखा और कुछ कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास उनके द्वारा बनाए गए जो भी हैं, जो भी कार्य करते हैं सबमिशन फाइल के लिए, तो उसके बारे में भी मेरे को वो फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं। तो मैं उनमें कुछ कमी होती है तो बताता हूँ, या अच्छा बनाया होता है तो और अच्छे सुझाव देता हूँ कि वो अपने काम को और अच्छा बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप अपने द्वारा किए गए कार्य को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या समूह में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि पता लगे आप स्केचिंग जो सबमिशन फाइल है आपकी वो किस प्रकार बनाएं। और आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे ड्रॉ करते हैं। और मैं आज आपको कंपोजिशन कैसे किया जाए, किसी चीज़ को कंपोजिशन, चित्रकला के विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को कंपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए कि आकारों का संतुलन कैसे किया जाए, कंपोजिशन कैसे बनाया जाए, कंपोजिशन के अंतर्गत रूप, आकार, ये सारी चीज़ें कैसे बनाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, रंगों को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में आज मैं कुछ आपको इस ई व्याख्यान के माध्यम से अच्छा कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आकारों का संयोजन, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये जो मेरे पास जो फाइल है, ये आपका चित्र धरातल है। इस पे अपनों को कलात्मक दृष्टिकोण से कोई नया चीज़ का सृजन करना है, कोई आकर्षक चीज़ का सृजन करना है, किसी कलाकृति की रचना करनी है, तो कैसे हम इसको कंपोज, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन करना है, तो इस आकार को कैसे कंपोज करेंगे। और बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के आकारों का संतुलन करना आपको आना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी पेंटिंग्स को बना सकते हैं। और ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि आकारों को कैसे आप मैनेज करें किसी भी चित्र धरातल पे। और कभी भी चित्रकला में, मैंने आपको पहले के ही व्याख्यान जो शुरू के थे उसमें मैंने आपको बताया है कि चित्रकला में कभी भी कोई चीज़ खराब नहीं होती। चित्रकला में हर चीज़ अच्छी होती है, किसी प्रकार का कोई संशय ना रखें और आप आकारों के संयोजन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, नई नई विधाओं के साथ में बना सकते हैं। ये कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको कि कंपोजिशन कैसे करें। तो बेझिझक किसी भी आकारों को बनाते समय बेझिझक आप आकारों को ड्रॉ करें, बनाएं और उसको कंपोज करने का कोशिश करें, जिससे कि, और ये चित्रकला के विद्यार्थी को कंपोजिशन का ज्ञान, जो आपको थियोरेटिकल पार्ट में ई लेक्चर्स में मैं आगे भी बताऊंगा, तो कैसे कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ों का संतुलन होना आवश्यक है। किसी प्रकार का आपको हिचक नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा, चित्रकला विद्यार्थी होने के नाते, आपको हमेशा नए सृजन के लिए, नई चीज़ के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ये मैंने आपको जो ई लेक्चर्स, जो मैंने आपको ई कंटेंट दिए हैं, ई कंटेंट आपने पढ़े होंगे, उन ई कंटेंट में
टेक्सचर के बारे में बताया होगा मैंने, आपने पढ़े हो तो, कि उसको कैसे ड्रॉ करें, कैसे बनाएं, कैसे आप उन आकारों को संयोजित करें। और कलाकार के लिए टेक्सचर, जो कला के मूल तत्वों की बात की, कलाकार के मूल तत्वों के अंतर्गत आप किसी कलाकृति में कलाकार के लिए टेक्सचर का क्या महत्व होता है, किस प्रकार बनाए जाते हैं, टेक्सचरों को कैसे कंपोज किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको PDF नोट्स जो मैंने आपको दिए थे आपके उसमें, तो कोई घबराने जैसी आवश्यकता नहीं है। हर आकार अच्छा होता है, उसको कंपोज करना किसी कला के विद्यार्थी के लिए नितांत आवश्यक है। तो आप इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कंपोजिशंस बना सकते हैं, जिससे कि आपकी क्रियात्मकता को एक नई पहचान मिले कि हाँ, हमने ये चीज़ बनाई है, तो उसको कैसे कंपोज करते हैं इसके बारे में आप प्रयास तो करें। आपकी सोच या आपने क्या सोचते हैं उसके बारे में आप प्रयास कर सकते हैं। तो कंपोजिशन से पता लगता है कलाकार की प्रतिभा के कलाकार की प्रतिभा किस प्रकार होती है। ये हमको पता लगता है कि क्या क्रिएशंस कर रहे हैं कलाकार, चित्रकला का विद्यार्थी क्या क्रिएशन कर रहा है। इस प्रकार की सारी जानकारी जब आप अपना काम जो करते हैं उसको आप मुझे शो कर रहे हैं, मुझे बताएं व्हाट्सएप पे कि सर हमने इस प्रकार का काम किया है, तो निश्चित रूप से आपको कोई चीज़ में कमी पेशी होगी या कोई कंपोजिशन कोई वीक होगा तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड बता पाऊँगा। यदि आप कोई काम के बारे में ही मेरे को शेयर नहीं करोगे तो मैं आपको कैसे किसी प्रकार कैसे समझा पाऊँगा। तो आप अपना जो भी कार्य करते हैं वो मुझे शेयर करें, मुझसे साझा करें अपने काम को, तो निश्चित रूप से मैं आपको कोई नया गाइडेंस या कोई नई चीज़ बताने का कि भाई इसमें प्रिय विद्यार्थियों की इसमें ये चीज़ की कमी है, इसमें ये करते तो और अच्छा होता, तो ये सारी चीज़ें जब आप मुझे शेयर करेंगे तो ही पता लग पाएगा। इसको आप ध्यान से देखें, इस वीडियो को एक बार नहीं, क्रिएटिविटी करने के लिए बार बार देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। और हर काम आप बेहिचक बिल्कुल किसी प्रकार का मन में बोधरेशन नहीं रखें। हर काम सुंदर होता है, हर वर्क सुंदर होता है। आप प्रयास तो करें तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें को समझ में आएगा कि how to compose from basic elements in art, in drawing, how to compose your color scheme, your form scheme, your line drawings, how to compose. It is an essential chapter for a art student. Every student should compose their figure in different many ways. Every student practicing more and more how to compose your figures, your colors, your lines, in etc. Or just practicing more and more. It is
basic requirement for the art student and an artist also. Basic. धीरे धीरे आपको ये कंपोज करना, ये कैसे हो गया, इसको कैसे बनाया, तो आपको धीरे धीरे इस प्रकार का कंपोजिशन करना, अगर आप डेली इस प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, सबमिशन फाइल को बनाने के इस दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी फाइल, बिकॉज सबमिशन फाइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर syllabus, and it is essential for the pass in the drawing and painting subject, because your submission file has have a 30 marks. If you are fail in, if you have not to be submit your submission file before the examination, you have not get 30 you have not to get marks out of 30. So it should be better for the every student कि आप कुछ न कुछ बनाते रहें, कुछ न कुछ सृजन करते रहें, तो आकारों का आपको संयोजन करना आना चाहिए। और नित्य नए हर दिन कंपोजिशन आप कहीं दूसरे जहाँ आर्ट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े जो जहाँ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, तो कहीं कहीं जैसे कलात्मकता का वातावरण हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हैं, मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो कॉलेज परिसर में ड्राइंग शीट्स को लेकर स्केचिंग पेपर को लेकर बनाते रहते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो और कुछ कंपोजिशन जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो ऐसे बनाते रहते हैं, दिन के 5 कंपोजिशन, 10 कंपोजिशन, 10 स्केच, 20 स्केचेस। तो ये आपको बनाना, कंपोजिशन करना कला के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे कि आपका जो चित्रकला विषय जो लिया है आपने, इससे आपका विज़न खुलेगा, आपको और सीखने को मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश ये रहे कि मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास करूं कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे आप उसको आकारों को तोड़ें, कैसे स्पेस को, मान लो ये स्पेस है पूरा मेरा, ये पूरा स्पेस है, इस स्पेस को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये आपको चीज़ ध्यान में होना चाहिए, तो ही आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अक्सर आज हमने ये कंपोजिशन बनाया, सर आज हमने ये स्केचिंग बनाया, तो यू शुड सेंड मी मैसेजेस अबाउट योर कंपोजिशन पिक्चर्स एवरी स्टूडेंट। ये मैंने कुछ आकारों के साथ में इस स्पेस को मैनेज करने का प्रयास किया है। मैनेज करने से तात्पर्य है कि आपके आकार ऐसे होने चाहिए कि कोई भी तराजू जिस प्रकार से होता है, मान लो तराजू है, तो तराजू में कोई चीज़ इतनी भारी नहीं हो, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ एक ही तरफ, किसी कलाकार किसी की भी दृष्टि एक ही तरफ हो। जैसे कि मान लो ये तराजू है, तो एक तरफ ये बराबर का बराबर वेटेज है, तो इसी कंपोजिशन में मेरे को जहाँ तक लगता है तो ये बिल्कुल कंपोज्ड है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी कलाकृति में ऐसे भाव नहीं होना चाहिए कि कलाकृति में इधर ज़्यादा काम कर लिया और इधर बिल्कुल काम कम किया, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप इसको और मैनेज कर सकते हैं, इन आकारों को, इनको और मैनेज करके बना सकते हैं, कंपोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं। तो सबमिशन फाइल को आप स्पेशल ध्यान रखें, और आपके काम के बारे में मुझे आप पिक्चर्स सेंड करते रहें, जिससे कि आपको मेरी तरफ से जितना अच्छा गाइडेंस हो पाएगा, जितना बेहतरीन मैं बता पाऊँगा, तो आपके लिए काम में इतना ही ज़्यादा सुधार होगा।
और इसको पूरा कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के कार्य आप करते रहें। कंपोजिशन आगे के ही लेक्चर्स में आप इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आपको और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। इसी आशा के साथ में थैंक यू वेरी मच।